नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्दी में होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ जिसे हम हिंदी में रूसी भी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दोस्तों इसे सिबोरिया भी कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि डैंड्रफ क्या होता है, डैंड्रफ के क्या क्या कॉजेज होते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी की वो कौन कौन सी मेडिसिन है जिसे आप यूज़ करके अपनी डैंड्रफ की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोस्तों जानते हैं कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ जो हमारे स्कैल्प पे एक जो कंटिन्यू सेल बनने का जो प्रोसीजर होता है, उसमें जो डेड सेल बनती है दोस्तों और शेड होती है, जो डेड सेल के शेडिंग का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी से शेडिंग होने लग जाती है। तो जिसकी वजह से एक फ्लेकी सी स्किन की लेयर जो उतरती है और पपड़ी सी जिसे हम कह सकते हैं, वही डैंड्रफ होती है। दोस्तों यह ग्रीजी फॉर्म में भी हो सकती है, वाइट कलर की भी हो सकती है, येलोइश कलर की भी हो सकती है। जनरली ड्राइनेस की वजह से भी ये फॉर्म होती है। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। दोस्तों मेन कॉज है इसका एक्सेसिव ड्राइनेस। एक्सेसिव ड्राइनेस जो हमारे स्कैल्प में डेवलप हो जाती है वो मे बी हार्मफुल अपने जो शैम्पू केमिकल वाले हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर किसी केमिकल ट्रीटमेंट के अंडर को आप गए हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी अपन जैसे नया कोई शैम्पू हमने यूज़ किया वो सूट नहीं हुआ, उसकी वजह से भी ये हमें प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम मेनली ये कौन से एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करती है। दोस्तों मेनली हम देखते हैं कि 10 साल के बच्चों से लेकर 25 साल या फिर 40 to 45 का जो एज ग्रुप होता है उसमें ये कॉमनली हमको डैंड्रफ देखने को मिलती है। दोस्तों ड्राइनेस की वजह से एक सेकेंड है ग्रीजीनेस जो होती है, एक्सेसिव जो अपना स्वेट ग्लैंड है उसको हाइपर एक्टिव होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम कॉमनली होती है। दोस्तों यह ड्राई स्किन की वजह से, सीबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से, एक्जिमा या फिर मे भी कोई भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो जो लंबा चला रहा है उसकी वजह से भी दोस्तों डैंड्रफ हमें कॉमनली देखने को मिलती है। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उसकी वजह से भी डैंड्रफ डेवलप हो जाती है। और कई कई केसेस में दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जिसमें बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें भी डैंड्रफ कॉमनली हमें देखने को मिलती है। दोस्तों आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं डैंड्रफ के सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों जो वाइट स्केली पपड़ी जो हमारे स्कैल्प में डेवलप होती है, फ्लेकीनेस आती है, इसकी वजह से इचिंग कॉमनली हमें इसमें देखने को मिलती है। समटाइम्स रेडनेस भी, ज़्यादा इचिंग होती है तो पेशेंट के स्कैल्प में रेडनेस भी डेवलप हो जाती है और स्टिकी हेयर्स हो जाते हैं, बाल आपस में चिपके चिपके से हो जाते हैं। और कभी ये येलो कलर की देखने को मिलती है तो कभी वाइट कलर की देखने को मिलती है और स्किन जो है हमारी बिल्कुल अनहेल्दी सी देखने को मिलेगी। दोस्तों आइए अब हम इसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इसमें दो तरीके के ट्रीटमेंट बताऊंगी। एक तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हम लोशन फॉर्म करेंगे एंड एक इंटरनल मेडिसिन कुछ आपको बताऊंगी जिसमें आप अपने सिम्टम्स इससे रिलेट करके मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिसिन है दोस्तों इसमें वो हम यूज़ करेंगे नेट्रम्योर 30 की। अगर आपके बालों में डैंड्रफ के साथ साथ हेयरफॉल बहुत एक्सेसिव हो रहा है, बाल स्टिकी चिपचिपे से हो रहे हैं और इसी के साथ साथ में जो नेट्रम्योर का पेशेंट होता है उसमें बहुत सॉल्टी फूड जैसे स्पाइसी और ये सब खाने की डिज़ायर रहती है, तो उसमें आप नेट्रम्योर 30 की पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 2 बार 2-3 महीने के लिए लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डैंड्रफ पहले से बिल्कुल खत्म हो गई है। दोस्तों आइए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक के पेशेंट में ड्राई स्कैल्प होता है, जो डैंड्रफ होती है बिल्कुल वाइट कलर की होती है, फ्लेकीनेस होती है, जिससे अपन जैसे जैसे भी थोड़ा सा टच करेंगे बालों को तो वो झड़ती सी नज़र आएगी। सिवियर इचिंग होगी दोस्तों इसमें, और इचिंग के साथ साथ देखेंगे हम कि पेशेंट इतना सिवियर खुजल लेगा, स्कैल्प में बिल्कुल रेडनेस होगी और उसी के साथ साथ में बर्निंग में डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम आर्सेनिक एल्बम की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे 1-2 महीने के लिए, तो देखेंगे कि हमारा डैंड्रफ पहले से बिल्कुल खत्म हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया का जो पेशेंट होगा दोस्तों वो थोड़ा चबी सा होगा, फ्लैबी सा होगा और
हम जो देखते हैं कैलकेरिया का जो पेशेंट होता है वो जब कॉम करेगा अपने बालों को तो उसके जो हेयर रूट्स है उसमें सिवियर पेन होगा दोस्तों, और हेयर फॉल भी इसमें साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा, और जो इसका डेंड्रफ होगा वो वाइट कलर का होगा, और इचीनेस भी इसमें कॉमनली देखने को मिलती है दोस्तों। तो इस केस में आप कैलकेरिया काप 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे तो देखेंगे काफ़ी रिलीफ है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 में दोस्तों मेनली जो डेंड्रफ होती है वो स्किन ट्रबल की वजह से होती है। मेनली आपको एक्जिमा हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन जिसका लंबा ट्रीटमेंट चल रहा हो उसकी वजह से आपको डेंड्रफ डेवलप हो सकती है दोस्तों। तो ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है दोस्तों उसका स्कैल्प एकदम चिपचिपा सा और इचीनेस कॉमनली इसमें देखने को मिलेगी। हेयर वॉश करने के बाद भी पेशेंट को ऐसा फील होगा कि एक ऑयल सा उसके स्कैल्प पे है और बाल आपस में चिपचिपे से हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हम ग्रेफाइटिस 30 यूज़ करेंगे 2 बूंद दिन में 3 बार, तो देखेंगे कि पहले से काफ़ी बेटर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 का जो पेशेंट होता है दोस्तों वो दुबला पतला होता है, इसमें डेंड्रफ के साथ में इचिंग सिवियर होती है, और डेंड्रफ के साथ साथ में हम समटाइम्स इसमें सिवियर हेडेक भी देखते हैं लाइकोपोडियम के केस में दोस्तों। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है जनरली गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से परेशान रहता है, उसकी वजह से उसे हेडेक भी रहता है, और जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है दोस्तों उसमें गर्म पानी से अगर वो हेड वॉश करता है तो उसका डेंड्रफ बढ़ जाता है। ऐसे केस में आप लाइकोपोडियम 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार देंगे तो देखेंगे पहले से काफ़ी बेटर है दोस्तों। अब ये तो हुआ अपना इंटरनल ट्रीटमेंट प्लान जो हमें ओरली यूज़ करना है। नेक्स्ट आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बात करते हैं हम। इसमें हम चियोनंतस मदर टिंचर एक मेडिसिन होम्योपैथी की आती है वो यूज़ करेंगे। उसको अपन या तो कोकोनट ऑयल के साथ में या फिर मस्टर्ड ऑयल के साथ में आप 10-15 बूंद मिक्स करके और अपने स्कैल्प में हल्के हाथ से मसाज करेंगे तो 10-15 दिन में ही आप देखेंगे कि जो आपका डेंड्रफ है पहले से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू।